गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या है और प्रदूषण कैसे फैलता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारी दिनचर्या में प्रदूषण दिन पर दिन फैलता जा रहा है। हमें प्रदूषण को रोकना चाहिए। वर्तमान समय में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन गया है। यह न केवल किसी राज्य या किसी देश बल्कि विश्व की समस्या बन गया है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां और रोग उत्पन्न हो रहे हैं। प्रदूषण का सामान्य अर्थ होता है मिलावट। किसी भी चीज़ में मिलावट की जाए, जैसे कि पानी में मिलावट हो जाए, हवा में मिलावट हो जाए, ध्वनि में, भूमि में, तो ये मिलावट ही एक प्रदूषण है। यानी कि किसी चीज़ में कोई पदार्थ इस तरह से मिल जाए कि उसके गुण, जो उसमें उस चीज़ में जो गुण हैं उनको नुकसानदायक बना दे, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। जल प्रदूषण, पानी में जो प्रदूषण हो जाए, वायु प्रदूषण, हवा में प्रदूषण फैल जाए, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि में जो प्रदूषण हो, या भूमि प्रदूषण। ये हमारे प्रदूषण के प्रकार हैं। पहला देखिए, जल प्रदूषण। जल में जो प्रदूषण होता है वो कैसे होता है? जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति। जल में किसी बाहर, जो अगर पानी में कोई बाहर का पदार्थ मिल जाए जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल में कोई भी बाहर का पदार्थ आ जाता है, उसके गुणों को परिवर्तित कर देता है, तो जल हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है और उसकी उपयोगिता जो है कम हो जाती है। वह फिर हमारे पीने लायक नहीं होता। जो वस्तुएं एवं पदार्थ जल की शुद्धता एवं गुणों को नष्ट करते हैं, वे प्रदूषक कहलाते हैं। जो वस्तुएं होती हैं, जो बाहर की वस्तुएं पानी में आ जाएं, तो जो पीने का पानी होता है उस जल की जो शुद्धता होती है और उसके गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में एक बीमारी से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें बीमारी से बहुत से लोग पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग एक जैसे प्राकृतिक रूप से प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं। पानी में बाहर की कोई भी चीज़, कोई किसी भी तरह की गंदगी आ जाती है, नदी में या बाहर या कोई भी किसी तरह का भी पानी है, तो वह जल प्रदूषित हो जाता है। इसलिए पानी को हमेशा स्वच्छ रखें, प्रदूषित होने से अपने जल को बचाएं। दूसरा देखिए, वायु प्रदूषण। वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और 0.97% बाकी की गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गॉन, ओजोन, जल वाष्प होती है। वायु में विभिन्न गैसों की उपरोक्त मात्रा उसे संतुलित बनाए रखती है। इसमें ज़रा सा भी अंतर आने पर वह असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। अगर हवा में, वायु में ज़रा सा भी अंतर, थोड़ा बहुत भी अंतर आ गया, तो वह असंतुलित हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है, जिससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और हमें सांस लेने में, अगर वायु में प्रदूषण हो गया तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी और बीमारी भी हो जाएगी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है,
वो भी हमारे वायु प्रदूषण में मिलता है, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो भी वायु में मिल जाता है, तो वो भी हानिकारक होता है। इसलिए इस तरह के वायु में प्रदूषण होने से रोकें। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। साउंड ज़्यादा होगी तो वह कानों को बहुत ही अप्रिय लगेगी, वो हमें पसंद नहीं आएगी। इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ज़्यादा शोर होएगा तो हमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा होएगी। शोर से मनुष्यों में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी। अगर ज़्यादा शोर होगा तो शांति भी नहीं होएगी, बेचैनी भी उत्पन्न होती जाएगी। साथ ही साथ कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो उसमें अगर शोर होगा तो उसमें भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शोर वह अवांछनीय ध्वनि है जो मनुष्य को अप्रिय लगे, अच्छा नहीं लगता शोर, और तथा उसमें बेचैनी तथा उद्विग्नता पैदा करे। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। शोर में रहने पर तनाव होता है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, बेचैनी होती है, नींद भी कम आती है, हृदय रोग, हार्ट की भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आदि समस्याएं हो जाती हैं। जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन का शोर भी बहुत तेज़ होता है। कोई स्पीकर वगैरह लगा रखा तो उसका भी बहुत तेज़ वॉल्यूम होती है। जैसे गाड़ियों का भी शोर, ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। इन सभी चीज़ों से परेशानी होती है, समस्याएं खड़ी हो जाती है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण को भी रोकना चाहिए। चौथा है भूमि प्रदूषण। भूमि में जो प्रदूषण होता है, भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। जैसे घरों के कूड़ा करकट में जैसा झाड़ना, झाड़ू लगाना, रद्दी, कांच की शीशी, पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे आदि, जली हुई लकड़ी, चूल्हे की राख, बुझे हुए अंगारे आदि शामिल हैं। जैसे घर में सफाई करते हैं तो कूड़ा करकट हो जाता है, झाड़ते हैं तो भी धूल मिट्टी हो जाती है, झाड़ू लगाते हैं तो भी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, रद्दी, कबाड़े की जो चीज़ें होती हैं, कांच की शीशी, कांच टूट जाता है तो कांच इधर उधर बिखर जाते हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर पड़ी होती हैं, प्लास्टिक के डिब्बे आदि जली हुई लकड़ी जो कोयले बन जाते हैं, चूल्हे की जो राख होती है वो भी नुकसानदायक होती है, बुझे हुए अंगारे, ये सारी चीज़ें हमारे भूमि प्रदूषण में शामिल हैं। हमारे भूमि में प्रदूषण हो जाता है इन सारी चीज़ों से। रसोई में जैसे सब्जियां हो गई, छिलके, सब्जियां काटते हैं, छिलते हैं फलों के, तो ये छिलके भी शामिल होते हैं भूमि प्रदूषण में। पॉलीथीन आजकल भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया। पॉलीथीन तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए भूमि प्रदूषण है, ये सबसे मेन कारण है पॉलीथीन का। पॉलीथीन को जानवरों के खाए जाने के कारण वह उनकी आंतों में फंस जाता है और उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। कई बार तो पॉलीथीन इधर उधर पड़े होते हैं तो जानवर इधर उधर चलते चलते भी पॉलीथीन अपने मुंह में ले जाते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक होता है। कई जानवरों की तो इनको खाने से मृत्यु भी हो जाती है। पॉलीथीन को जलाकर नष्ट करें तो भी मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि इसे जलाने पर इससे जहरीली गैस निकलती है। इसलिए भूमि प्रदूषण पर भी रोक लगाना चाहिए। इधर उधर अगर कूड़ा करकट, कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हैं या कोई पॉलीथीन है या कोई छिलके विलके हैं, अपने जो भी घर में छिलके होते हैं उन्हें बाहर डस्टबिन में डालें, और प्लास्टिक की चीज़ें प्लास्टिक में डालें, और जो भी कूड़ा करकट है वो एक डस्टबिन में डालें। इधर उधर अगर पड़ा भी है तो उसे भी उठा के डस्टबिन में डालें, इधर उधर कुछ ना डालें। ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।